पिछली अवधि में हमने बचपन का वह दिन पाठ में वह लड़की ने उसके दादा दादी के बारे में क्या सोच रही थी और उसका बचपन किस तरह याद कर रही थी, ये सब कुछ हमने सीखा था। आज इस अवधि में हमने इसी पाठ का अगला भाग देखेंगे। तो चलो बच्चों, अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 17 यानी 17 निकालो। मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप देखते जाइए। शाम की चाय व रात का खाना भी उस दिन दादी ने ही बनाया। उन्होंने मुझसे कोई सहायता नहीं ली। उन्होंने मुझसे कहा, सुषमा बेटी, तुम बस अपनी पढ़ाई करो, यह सब काम मैं कर लूंगी। दादी माँ की यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। रात को मैंने अम्मा को अपने मन की सारी बात बता दी। अम्मा ने प्यार से मेरा सिर सहलाते हुए कहा, अगर तुम कोई गलत काम करती हो तो मैं तुम्हें डांटती हूँ। इसी तरह से तुम्हारी दादी मेरी अम्मा जैसी है। मुझसे जब कोई गलती होती है तो वह मेरे भले के लिए ही मुझे डांटती है। दादा दादी घर के बुजुर्ग हैं। सारी जिंदगी उन्होंने हमारे लिए काम किया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें। अम्मा की बातें सुनकर मुझे अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ। मैं सीधा दादी के कमरे में गई। दादी के पैरों में दर्द हो रहा था, वे कराह रही थी। मैं दादी के पास गई और बड़े प्यार से उनके पैरों की तेल से मालिश की। मेरी मालिश से उन्हें बहुत आराम मिला। उन्होंने प्यार से मुझे गले लगा लिया। मैं भी खुशी से दादी से लिपट गई और मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन से मैं भी हर रोज सुबह दादा दादी के साथ पार्क में सैर के लिए जाने लगी। तो देखो बच्चों, यहाँ सुषमा नाम की एक लड़की ने अपने दादा दादी के बारे में बुरा सोची थी और वो अपने माँ बाप के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन खेल नहीं पाती थी क्योंकि वो माँ बाप घर के काम में लगे रहते थे और उन दादा दादी की सेवा करने में लिपट जाते थे। तो इसीलिए वो क्या कर गई, यहाँ अपना बचपन मिस करते हुए अपने दादा दादी को कोस रही थी, क्यों इतना हमारे दादा दादी कुछ भी काम नहीं करते हैं, मेरे मम्मा पापा को ही सारा काम लगाते हैं और मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं हो रहा है कहकर वो बहुत अफसोस कर रही थी। तो यहाँ क्या हो गया, एक दिन वो लड़की ने स्कूल से घर वापस लौटी तो जब वो पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी, उस समय दादी माँ ने उसे शरबत देकर, लो बेटा अपने पहले शरबत पीकर आराम करो कहकर शरबत दे दी और रात का खाना भी उस दिन दादी माँ ने ही बनाया। शाम की चाय व रात का खाना भी उस दिन दादी ने ही बनाया। That day grandmother made evening tea and dinner also। तो उस दिन क्या कर दिया दादी माँ ने, शाम की चाय भी बना दी, इवनिंग टी भी बना दी और रात का खाना यानी डिनर भी उस दिन दादी माँ ने ही बनाया। उन्होंने मुझसे कोई सहायता नहीं ली। उस लड़की सुषमा लड़की से वो दादी माँ ने कुछ भी हेल्प यानी सहायता नहीं ली। She did not ask me for any help। तो उस लड़की को यानी सुषमा से वो कुछ भी हेल्प नहीं ली। उन्होंने मुझसे कहा, सुषमा बेटी, तुम बस अपनी पढ़ाई करो। तो देखो दादी माँ ने सुषमा को क्या कहा यहाँ, दादी माँ ने सुषमा से कहा, सुषमा बेटी, तुम बस अपनी पढ़ाई करो, यह सब काम मैं कर लूंगी। सुषमा बेटी, तुम अपनी पढ़ाई कर लो। Grandma said to Sushma, Sushma, you just do your studies. I will do all this work. Grandma said like this to Sushma, you just do your studies, Sushma. I will do all this work. घर का सभी काम मैं कर लूंगी, तुम बस अपनी पढ़ाई कर लो कहकर दादी माँ ने कहा।
दादी माँ की यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सुषमा विल डू। सुषमा फेल्ट गुड टू हियर दिस। तो सुषमा को यह बात सुनकर बहुत अच्छी लगी। ये बात, दादी माँ की यह बात सुषमा को बहुत अच्छी लगी। रात को मैंने अम्मा को अपने मन की सारी बात बता दी। तो देखो, यहाँ रात का खाना भी खा ली सुषमा ने, और सोने के लिए जब माँ के कमरे में गई तो माँ से हर अपनी मन की बात बता दी। सुषमा की मन की बात क्या है बच्चों? यस, सुषमा की मन की बात यह है, वो अपने दादी दादा के बारे में गलत तरीके से सोच रही थी। वे बुरे हैं, ये मेरे मम्मा पापा को डांटते हैं और ये घर का कोई काम नहीं करते हैं कहकर वो बुराई से सोच रही थी। तो वही मन की बात यहाँ अम्मा से वो बताई। रात को सुषमा ने अम्मा को अपने मन की सारी बात बता दी। एट नाइट सुषमा शेयर्ड हर फीलिंग्स विथ हर मदर। तो सुषमा ने अपने फीलिंग्स को मदर के साथ शेयर कर ली। अम्मा ने प्यार से मेरा सिर सहलाते हुए कहा। तो देखो, माँ किस तरह यहाँ बेटी को समझा रही है। अम्मा ने प्यार से मेरा सिर सहलाते हुए कहा। सिर सहलाना इसका अर्थ होता है यहाँ सिर के ऊपर हाथ रख के, यहाँ स्ट्रोक्ड हेड। तो क्या करती है वो? सिर पर हाथ रख के ऐसे सहलाते हुए कहती है, मदर स्ट्रोक माई हेड लविंगली एंड सेड, व्हेनेवर यू डू मिस्टेक आई स्कोल्ड यू। जब तुम कोई गलत काम करती हो मैं तुम्हें डांटती हूँ। डांटना इसका अर्थ होता है स्कोल्ड, यानी स्कोल्डिंग। तो यहाँ माँ समझा रही है अपनी बेटी सुषमा को। माँ ने प्यार से सिर सहलाते हुए कहा, अगर तुम कोई गलत काम करती हो तो मैं तुम्हें डांटती हूँ। Whenever you do any mistake, I scold you. Similarly, your grandmother is like my mother. If I do any mistake, she scolds me for my own good. तो देखो, यहाँ माँ बता रही है, आप जब भी गलत काम करती हो मैं तुम्हें डांटती हूँ। उसी तरह दादी माँ मेरी अम्मा जैसी है। जब मैं कोई गलत काम करती हूँ तो वो मेरे भलाई के लिए मुझे डांटती है कहकर यहाँ माँ ने सुषमा को समझाई। इसी तरह से तुम्हारी दादी मेरी अम्मा जैसी है। सिमिलरली योर ग्रैंडमदर इज लाइक माय मदर। आपकी ग्रैंडमदर यानी आपकी दादी माँ है, वो अपनी दादी मेरी अम्मा जैसी है। मुझसे जब कोई गलती होती है तो वह मेरे भले के लिए ही मुझे डांटती है। I do any mistake, she scolds me for my own good. तो देखो, माँ ने बता रही, जब मैं कोई गलती करती हूँ तो वह मेरे भले के लिए, for my own good she scolds me, तो मेरे भले के लिए ही दादी मुझे डांटती है कहकर माँ ने बेटी को समझाई। और कही, दादा दादी घर के बुजुर्ग हैं। दादा दादी घर के बुजुर्ग हैं। ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर आर एल्डर्स ऑफ द फैमिली। बुजुर्ग का अर्थ होता है ओल्ड पीपल, यानी वृद्ध भी कहते हैं, एल्डर्स कहते हैं। तो ओल्ड पीपल है वो दोनों। दादा दादी घर के बुजुर्ग है। ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर आर एल्डर्स ऑफ द फैमिली, वो हमारे घर के बड़े हैं। सारी जिंदगी उन्होंने हमारे लिए काम किया है। They have worked for his whole life. They have worked for his whole life. तो वो सारी जिंदगी whole life उन्होंने they have worked for his हमारे लिए काम किया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें। तो देखो, अब हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य का अर्थ होता है ड्यूटी। तो कर्तव्य का अर्थ क्या है? ड्यूटी। नाउ इट्स आवर ड्यूटी टू सर्व देम। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें। नाउ इट्स आवर ड्यूटी टू सर्व देम।
कहकर माँ ने बेटी को समझाई। अम्मा की बातें सुनकर मुझे अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ। तो देखो सुषमा ने यहाँ बहुत पछता रही है क्योंकि वो मन ही मन दादा दादी के बारे में बुरा सोची थी। इसलिए अम्मा की बातें सुनकर सुषमा को अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ। पछतावा का अर्थ होता है अफसोस करना, रिग्रेट। तो अफसोस, वो बहुत पछताने लगी थी। I regretted on my thoughts to hear mother. तो अम्मा की बातें सुनकर, when I hear mother, I regretted on my thoughts. तो हाँ, सुषमा ने अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ। मैं सीधा दादी के कमरे में गई। इतना सब कुछ सुनने के बाद, माँ की इतनी सभी बात सुनी, तो यह बात सुनते ही वो मन ही मन पछताने लगी और सीधा दादी के कमरे में गई। सुषमा कहाँ गई बच्चों? सुषमा ने अपने दादी के कमरे में गई। कमरे का अर्थ होता है रूम, कमरा। रूम को कमरा कहते हैं। तो अपने दादी के कमरे में वो गई। Sushma went straight to grandmother's room. Where she went, children? Yes, she went straight to grandmother's room. तो कमरे में गई। दादी के पैरों में दर्द हो रहा था। दादी के कमरे में जब सुषमा गई तो वो क्या देखी बच्चों? दादी के कमरे में जब सुषमा गई तो उसे दिखाई दिया वहाँ दादी के पैरों में दर्द हो रहा था। वे कराह रही थी। दादी के पैरों में दर्द हो रहा था। पैरों का अर्थ होता है यहाँ लेग। तो उस दादी के लेग्स में पेन हो रहा था। दर्द का अर्थ होता है पेन, यानी उसे पीड़ा भी कहते हैं। तो दादी के पैरों में दर्द हो रहा था। She had pain in legs and was mourning. तो वे कराह रही थी। कराह का अर्थ होता है दर्द के अनुभव से मुख से निकलने वाली आवाज को हम कराह कहते हैं, यानी ग्राउनिंग भी कहते हैं। तो कहकर कहते ना, ये आवाज को हम कराह कहते हैं। तो कभी भी कोई दर्द होता है हमारे बॉडी में, तो वो दर्द के अनुभव से हमारे मुंह से निकलने वाली, यानी हमारे मुख से निकलने वाली आवाज को हम कराह कहते हैं। कहते हैं ना, इसी आवाज को हम कराह यानी ग्राउलिंग कहते हैं। मैं दादी के पास गई और बड़े प्यार से उनके पैरों की तेल से मालिश की। तो देखो सुषमा ने दादी के कमरे में जाते ही सुषमा ने देखी वहां दादी अपने पैरों के दर्द से कराह रही थी। वह देखकर दादी के पास जाकर वो बड़े प्यार से पैरों की तेल से मालिश की। I went to her and lovingly massaged her leg with oil. सुषमा massage grandmother leg with oil. तो हाँ, वो क्या करती? पैरों के तेल से मालिश की। मालिश का अर्थ होता है हाँ मलने की क्रिया, यानी मसाज। तो कभी कोई दर्द होता है तो वहाँ पे ऑयल लगाकर मसाज करते हैं ना, हाँ उसी को हिंदी में मालिश कहते हैं, यानी मलने की क्रिया भी कहते हैं। यहाँ दादी के पैरों को सुषमा ने पैरों की तेल से मालिश की। मेरी मालिश से उन्हें बहुत आराम मिला। तो देखो सुषमा ने कह रही है, जब सुषमा दादी के पैरों को तेल से मालिश करी तब उसे बहुत आराम मिला। She got much relief from massage. Grandmother got much relief from massage. उन्होंने प्यार से मुझे गले लगा लिया। तो देखो यहाँ पोती ने इतने प्यार से अपने पैरों का मालिश की, यह देखकर ग्रैंडमा ने उसे गले लगा ली। She hugged me lovingly. Grandma hugged
सुषमा लविंगली। तो वहाँ ग्रैंड माँ क्या कर दी, सुषमा को बहुत प्यार से गले लगा ली। गले लगाना इसका अर्थ होता है गले, लिपट लेना यानी हग करना। उन्होंने प्यार से मुझे गले लगा लिया। मैं भी खुशी से दादी से लिपट गई और मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब दादी माँ ने उसे गले लगा ली तब सुषमा ने भी दादी माँ से गले लगा ली और उसके आंखों से खुशी की आंसू आने लगी। I also hugged her and there were tears of joy in my eyes. Tears of joy. Tears of joy का अर्थ होता है यहाँ खुशी के आंसू आना। तो खुशी से जब भी हम बहुत खुश में रहते हैं तब आंखों से पानी आता है ना, उसी को हम खुशी के आंसू कहते हैं। उस दिन से मैं भी हर रोज सुबह दादा दादी के साथ पार्क में सैर के लिए जाने लगी। I started going for a walk in the park with grandmother and grandfather. तो देखो उस दिन से पहले वो दादा दादी के साथ पार्क में सैर के लिए नहीं जाती थी और दादा दादी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन जब इसे इस तरह का अनुभव हुआ, दादी माँ ने जब माँ को बुखार आकर वो सो गई थी, उस समय दादी ने इतना सब कुछ घर का काम कर ली और सुषमा की सेवा भी की। यह देखकर और अपनी माँ की बात सुनने के बाद वो दादा दादी को चाहने लगी और उनके साथ हर रोज़ वो क्या करने लगी, पार्क में सैर के लिए जाने लगी। सुषमा started going for a walk in the park with grandmother and grandfather. ओके बच्चों, इस पार्ट में हमको समझाया गया है कि यहाँ हम लोग बुजुर्गों की सेवा करना है और उनकी इज्जत करना है। तो वही क्योंकि वो अपनी सारी ज़िंदगी हमारे लिए काम किया है, तो अब वो बुज़ुर्ग है, वो ओल्ड पीपल है, उनके लिए कुछ भी काम करने नहीं होता है। उस समय हम लोग उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, यानी हमारी ड्यूटी है। तो प्यार से आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है, यानी दादा दादी, नाना नानी, बड़े लोग जो भी है, उनकी इज्जत करो और उनकी सेवा करो। तो देखो बच्चों, आशा करती हूँ आज से आप भी अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे और इज्जत रखोगे। इतना कहकर आज का इस पाठ को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद।